हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम नोबल लेक्चर चैप्टर का फाइनल पार्ट यानी पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसके सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा कि पश्चिमी देशों में बहुत से लड़के लड़कियां नशे के शिकार हो जाते हैं। इसका कारण है कि उनके पेरेंट्स किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े होते हैं और वो उनकी केयर नहीं कर पाते और उनके बच्चे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मदर टेरेसा शांति को भंग करने वाली सबसे बड़ी चीज़ एबॉर्शन को मानती हैं, क्योंकि बहुत सी अनवेडेड मदर्स होती हैं जो कि बच्चों को जन्म देने से पहले ही मार देती हैं। वो उस जीवन को खत्म कर देती हैं जो भगवान ने हमें दिया है। इसलिए मदर टेरेसा एडॉप्शन को अपनाकर एबॉर्शन से लड़ रही हैं। वो उन माताओं से बच्चों को लेकर उन बच्चों को ऐसी फैमिलीज को देती हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं। इसके अलावा वो उन गरीब लोगों को जो कि सड़क पर रहते हैं, जिनके पास खाने तक को नहीं है, उन्हें नेचुरल फैमिली प्लानिंग का तरीका सिखाती हैं जिससे वो जीवन को नष्ट ना करें। मदर टेरेसा ने कलकत्ते में मरते हुए लोगों के लिए एक घर बनाया जिसका नाम है निर्मल हृदय। वो सड़क से मरते हुए लोगों को उठाकर अपने उस घर में लाती थी और वहाँ पर उनकी देखभाल करती थी जिससे उन्हें अच्छी मौत प्राप्त हो, और वो बिना किसी को ब्लेम किए, बिना किसी को कर्ज किए एक एंजल की तरह इस दुनिया से विदा लेते थे। आगे मदर टेरेसा कहती हैं कि वो फैमिली जो एक साथ प्रे करती है वो हमेशा एक साथ स्टे करती है और उसकी शांति को कभी भी कोई भी भंग नहीं कर सकता। मदर टेरेसा ने गरीब और बेघरबार लोगों के लिए एक घर बनाने की शुरुआत की, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्यार की शुरुआत घर से होती है। इसलिए वे लोगों से अपील करती हैं कि वह उन लोगों की मदद के लिए उतना ही देने की कोशिश करें जितना देने में उन्हें कष्ट ना हो, और हम उन गरीब लोगों के लिए जितना भी करेंगे वो भगवान के लिए होगा। मीन्स गरीबों की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। फिर वो बताती हैं कि दुनिया में हर जगह जहाँ कहीं भी वो गई उन्हें लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ और जो कुछ भी उन्हें मिला उन्होंने लोगों की सेवा में खर्च किया। और इसी तरह से वो चाहती थी कि हम भी अपना प्यार उन लोगों के साथ बांटें जिन्हें प्यार की ज़रूरत है। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर के पार्ट 2 में पढ़ा था। अब इसके आगे के टेक्स्ट को हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का फाइनल पार्ट। एंड आई नो वेल दैट यू हैव नॉट गिवन फ्रॉम योर अबंडेंस। और मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपने जो कुछ भी दिया है वो अपने सामर्थ्य से ज्यादा नहीं दिया है। बट यू हैव गिवन अंटिल इट हैज हर्ट यू। लेकिन आपने उतना ही दिया है जितना देने में आपको कष्ट ना हो। टुडे द लिटिल चिल्ड्रन दे हैव। आजकल वो जो छोटे छोटे बच्चे, कौन? वो जो गरीब परिवारों से बिलोंग करते हैं। आई वॉज सो सरप्राइज दैट देर इज सो मच जॉय फॉर द चिल्ड्रन दैट आर हंग्री। मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि वो बच्चे जो कि भूखे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुश है। दैट द चिल्ड्रन लाइक देमसेल्फ विल नीड लव एंड केयर एंड टेंडरनेस। उस तरह के जो गरीब बच्चे हैं उन्हें प्यार, केयर और कोमलता की जरूरत होगी। लाइक दे गेट सो मच फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और ये सारी चीजें उन्हें अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुई है। सो लेट अस थैंक गॉड दैट वी हैव हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू कम टू नो ईच अदर। इसलिए हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हमें एक मौका मिला है कि हम एक दूसरे को जान रहे हैं। एंड दिस नॉलेज ऑफ ईच अदर हैज ब्रॉट अस वेरी क्लोज। और ये एक दूसरे को जानने का जो नॉलेज है वो हमें एक दूसरे के पास लाता है। एंड वी विल बी एबल टू हेल्प नॉट ओनली द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका। और इस तरह से हम केवल इंडिया और अफ्रीका के बच्चों की मदद ही नहीं कर पाएंगे, बट विल बी एबल टू हेल्प द चिल्ड्रन ऑफ द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया के बच्चों की मदद हम कर पाएंगे। बिकॉज एज यू नो आवर सिस्टर्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सिस्टर्स, हमारी संस्था पूरी दुनिया में है। एंड विद दिस प्राइज दैट आई हैव रिसीव्ड एज अ प्राइज ऑफ पीस। और ये जो प्राइज, जो नोबल पीस प्राइज मुझे मिला है आज, जो मैंने आज शांति पुरस्कार प्राप्त किया है, आई एम गोइंग टू ट्राई टू मेक द होम फॉर मेनी पीपल। इससे मैं बहुत सारे लोगों के लिए एक घर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। दैट हैव नो होम। वे लोग जिनके पास की कोई घर नहीं है। बिकॉज आई बिलीव दैट लव बिगिंस एट होम। क्योंकि मुझे विश्वास है कि प्यार की शुरुआत घर से होती है। एंड इफ वी कैन क्रिएट अ होम फॉर द पुअर। और यदि हम ऐसा कर पाए, यदि हम उन गरीब लोगों के लिए एक घर बना पाए, आई थिंक दैट मोर एंड मोर लव विल स्प्रेड। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा से ज्यादा प्यार फैलेगा। एंड वी विल बी एबल थ्रू दिस अंडरस्टैंडिंग लव टू ब्रिंग पीस। और हम इस प्यार को अच्छे से समझ सकेंगे और शांति ला सकेंगे। बी द गुड न्यूज टू द पुअर। और गरीबों के लिए एक अच्छी खबर बन सकेंगे। द पुअर इन आवर ओन फैमिली फर्स्ट, इन आवर कंट्री एंड इन द वर्ल्ड। सबसे पहले अपने घर में जो गरीब है, यानी जो प्यार और केयर की कमी महसूस कर रहे हैं, उन्हें प्यार देंगे। इन आवर कंट्री, फिर अपने देश के लिए ऐसा करेंगे। एंड इन द वर्ल्ड, और फिर पूरे विश्व के लिए हम ऐसा करेंगे। टू बी एबल टू डू दिस, आवर सिस्टर्स, आवर लाइव्स हैव टू बी वुवन विद प्रेयर। इस काम को करने के लिए हमारी बहनें, हमारा जीवन प्रेयर से जुड़ा हुआ है। दे हैव टू बी वुवन विद क्राइस्ट। और वे लोग
जीसस क्राइस्ट से भी जुड़ी हुई है, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड, कि वो इसे समझ सके, टू बी एबल टू शेयर, और इसे बांट सके। किसे बांट सके? अपना प्यार बांट सके। बिकॉज टुडे देयर इज सो मच सफरिंग, क्योंकि आज के समय में लोगों को बहुत कष्ट है। एंड आई फील दैट द पैशन ऑफ क्राइस्ट बीइंग रिलीव्ड ऑल ओवर अगेन। और मुझे ऐसा लगता है कि जीसस क्राइस्ट के प्रति जो हमारा पैशन है, हमारा लगाव है, वो हमें इस सारे कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। आर वी देयर टू शेयर दैट पैशन? क्या हम उस पैशन को, उस लगाव को बांट पाते हैं? टू शेयर दैट सफरिंग ऑफ पीपल, और लोगों के कष्टों को बांट पाते हैं? अराउंड द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन द पुअर कंट्रीज, बट आई फाउंड द पॉवर्टी ऑफ द वेस्ट सो मच मोर डिफिकल्ट टू रिमूव। पूरी दुनिया में, केवल गरीब देशों में ही नहीं, बल्कि पश्चिमी देश जो है, जो कि रिच देश है, वहां पर भी ऐसी गरीबी को देखा जा सकता है जिसे रिमूव करना बड़ा ही मुश्किल है। व्हेन आई पिक अप अ पर्सन फ्रॉम द स्ट्रीट हंग्री, अगर मैं किसी पर्सन को सड़क से उठा के लाती हूँ जो कि भूखा है, आई गिव हिम अ प्लेट ऑफ राइस, अ पीस ऑफ ब्रेड, और मैं उसे एक प्लेट राइस देती हूँ या एक ब्रेड का टुकड़ा देती हूँ, आई हैव सेटिस्फाइड, मुझे संतोष होता है। किस बात का संतोष होता है? आई हैव रिमूव्ड दैट हंगर, मुझे संतोष होता है कि मैंने उसकी भूख को शांत कर दिया। बट अ पर्सन दैट इज शट आउट, लेकिन उस व्यक्ति का क्या जो कि शट आउट यानी निग्लेक्टेड फील कर रहा है, दैट फील्स अनवांटेड, अनलव्ड, टेरिफाइड, जो कि अनवांटेड है, उसे प्यार भी नहीं मिला है, वो चिंता में है। द पर्सन दैट हैज बीन थ्रोन आउट फ्रॉम सोसाइटी, वो व्यक्ति जिसे समाज से बाहर फेंक दिया गया है। दैट पॉवर्टी इज सो हर्टेबल एंड सो मच, ऐसे व्यक्ति की गरीबी बहुत ही ज्यादा कष्टदायक है। एंड आई फाइंड दैट वेरी डिफिकल्ट, और मुझे ऐसी गरीबी को मिटाना बड़ा ही कठिन लगा। आवर सिस्टर्स आर वर्किंग अमंग्स्ट दैट काइंड ऑफ पीपल इन द वेस्ट, हमारी बहनें वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे ही लोगों के लिए काम कर रही हैं। सो यू मस्ट प्रे फॉर अस, इसलिए आप हमारे लिए प्रे कीजिए, दैट वी मे बी एबल टू बी दैट गुड न्यूज, कि हम ये अच्छी खबर बन सके। बट वी कैन नॉट डू दैट विदाउट यू, लेकिन ये काम हम आपके बिना नहीं कर सकते। यू हैव टू डू दैट हेयर इन योर कंट्री, क्योंकि ये काम आपको भी करना होगा अपने देश में। जो काम हम कर रहे हैं पश्चिमी देशों में ऐसी गरीबी को मिटाने के लिए, वही काम आपको अपने देश में करना होगा। यू मस्ट कम टू नो द पुअर, आपको ऐसे व्यक्ति को पहचानना होगा जो कि इस तरह की गरीबी का शिकार है। मे बी आर पीपल हेयर हैव मटेरियल थिंग्स, हो सकता है कि हमारे लोग जो कि यहाँ पर हैं उनके पास सारी मटेरियल थिंग्स हैं, मीन्स जो भी जरूरत का सामान है उनके पास अवेलेबल है, एवरीथिंग, सब कुछ है। बट आई थिंक दैट इफ वी आर ऑल लुक इनटू आवर ओन होम्स, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोग अपने घरों में देखें, हाउ डिफिकल्ट वी फाइंड इट समटाइम्स टू स्माइल एट ईच अदर, कितना कठिन होता है कभी कभी हमारे लिए एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना। मीन्स हमारे पास इतना समय भी नहीं होता है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को देखकर स्माइल कर सकें। एंड दैट द स्माइल इज द बिगिनिंग ऑफ लव, और यही स्माइल जो है वो प्यार की शुरुआत है। एंड सो लेट अस ऑलवेज मीट ईच अदर विद अ स्माइल, इसलिए जब भी आप एक दूसरे से मिले, स्माइल के साथ मिले, फॉर द स्माइल इज द बिगिनिंग ऑफ लव, क्योंकि स्माइल ही प्यार की शुरुआत है। एंड वंस वी बिगिन टू लव ईच अदर, और एक बार अगर हम एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देंगे, नेचुरली वी वांट टू डू समथिंग, तो नेचुरली स्वाभाविक रूप से ही हम चाहेंगे कि हम किसी के लिए कुछ करें। सो यू प्रे फॉर आवर सिस्टर्स एंड फॉर मी एंड फॉर आवर ब्रदर्स, इसलिए आप मेरे लिए, हमारी बहनों के लिए और हमारे भाइयों के लिए प्रे कीजिए। एंड फॉर आवर को वर्कर्स दैट आर अराउंड द वर्ल्ड, और हमारे सहयोगी जो कि पूरी दुनिया में हैं उनके लिए भी आप प्रे कीजिए। दैट वी मे रिमेन फेथफुल टू द गिफ्ट ऑफ गॉड, कि हम हमेशा भगवान ने जो हमें उपहार दिया है, ये शांति का उपहार दिया है, इसके प्रति हमेशा वफादार रहें। टू लव हिम, हिम यानी भगवान, जीसस, जीसस से प्यार करें। एंड सर्व हिम इन द पुअर टुगेदर विद यू, और आपके साथ साथ हम लोग भी गरीबों की सहायता करके ईश्वर की सेवा करें। What we have done, we should not have been able to do. जो कुछ भी हमने किया है वो सब हम नहीं कर पाते। If you did not share with your prayers, with your gifts, this continual giving, अगर आपने अपना प्यार, अपनी दुआएं, अपने उपहार हमें शेयर ना किए होते, यानी आपने अगर हमारी हेल्प नहीं की हुई होती, आपने कंटिन्यू हमारी मदद ना की होती, तो हम ये काम नहीं कर पाते। बट आई डोंट वॉन्ट यू टू गिव मी फ्रॉम योर अबंडेंस, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप अपने सामर्थ्य से ज्यादा हमें दें। आई वॉन्ट दैट यू गिव मी अंटिल इट हर्ट्स, मैं इतना ही चाहती हूँ कि आप उतना ही दें जिससे आपको कष्ट ना हो। द अदर डे आई रिसीव $15 फ्रॉम अ मैन हु हैज बीन ऑन हिज बैक फॉर 20 years। अगले दिन मैंने एक आदमी से $15 प्राप्त किए जो कि 20 सालों से
अपने पीठ के बल था, यानी बिस्तर पर पड़ा हुआ था, उठ बैठ नहीं पाता था। एंड द ओनली पार्ट दैट ही कैन मूव इज हिज राइट हैंड, और एकमात्र उसके शरीर का अंग जो कि वो हिला सकता था वो था उसका राइट हैंड। एंड द ओनली कंपेनियन दैट ही एंजॉयज इज स्मोकिंग, और उसका एकमात्र साथी क्या था, स्मोक करना। एंड ही सेड टू मी, और उसने मुझसे कहा, आई डू नॉट स्मोक फॉर 1 वीक, मैंने 1 हफ्ते से स्मोक नहीं किया। एंड आई सेंड यू दिस मनी, और आपको ये पैसे भेजे हैं। इट मस्ट हैव बीन अ टेरिबल सेक्रीफाइस फॉर हिम, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा बलिदान था। बट सी हाउ ब्यूटीफुल हाउ ही शेयर्ड, लेकिन देखिए कितने सुंदर तरीके से उसने अपना प्यार शेयर किया। एंड विद दैट मनी आई बॉट ब्रेड एंड आई गेव टू दोज हु आर हंग्री, और उस पैसे से मैं ब्रेड लेकर आई और उन्हें दिया जो कि भूखे हैं। विद अ जॉय ऑन बोथ साइड ही वॉज गिविंग एंड द पुअर वर रिसीविंग, इस तरह से दोनों तरफ दोनों को खुशी हुई। वो देने वाला था वो आदमी जिसने $15 दिए, और जो गरीब लोग थे जिन्हें मैंने ब्रेड दिया वो रिसीवर थे। दिस इज समथिंग दैट यू एंड आई, और ऐसा ही आपके और मेरे साथ है। इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड टू अस टू बी एबल टू शेयर आवर लव विद अदर्स, ये भगवान का हमारे लिए उपहार है कि हम अपना प्यार दूसरों के साथ बांट सकते हैं। एंड लेट इट बी एज इट वॉज फॉर जीसस, और हमें ऐसा समझना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं वो जीसस के लिए कर रहे हैं। लेट अस लव वन अनदर एज ही लव्ड अस, हमें एक दूसरे से ऐसे ही प्यार करना चाहिए जैसे कि भगवान हमसे करते हैं। लेट अस लव हिम विद अनडिवाइडेड लव, चलो हम ईश्वर से प्यार करते हैं, अनडिवाइडेड लव, ऐसा प्यार जिसे कि बांटा नहीं जा सकता। एंड द जॉय ऑफ लविंग हिम एंड ईच अदर, और भगवान को प्यार करें और एक दूसरे को प्यार करने की खुशी महसूस करें। लेट अस गिव नाउ, चलिए हम देते हैं। दैट क्रिसमस इज कमिंग सो क्लोज, क्योंकि क्रिसमस बहुत ही पास आ रहा है। लेट अस कीप दैट जॉय ऑफ लविंग जीसस इन आवर हार्ट, और गरीबों की मदद करके हम जीसस को अपने दिल में महसूस करें और उन्हें प्यार करने की खुशी को एंजॉय करें। एंड शेयर दैट जॉय विद ऑल दैट वी कम इन टच विद, और उन सभी लोगों से इस खुशी को, इस आनंद को बांटें जो कि हमारे संपर्क में आते हैं। एंड दैट रेडिएटिंग जॉय इज रियल, और ये शानदार खुशी यही वास्तविक खुशी है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं उससे जो हमें संतोष मिलता है वही सच्ची खुशी है। फॉर वी हैव नो रीजन नॉट टू बी हैप्पी बिकॉज वी हैव नो क्राइस्ट विद अस, अगर हमारे दिल में क्राइस्ट नहीं है तो हमारे पास खुश होने का कोई रीजन नहीं है। क्राइस्ट इन आवर हार्ट, लेकिन जीसस क्राइस्ट हमारे दिल में बसे हैं। क्राइस्ट इन द पुअर दैट वी मीट, क्राइस्ट उस गरीब व्यक्ति में है जिससे हम मिलते हैं। क्राइस्ट इन द स्माइल दैट वी गिव एंड द स्माइल दैट वी रिसीव, क्राइस्ट उस स्माइल में है जो हम देते हैं और जिसे हम रिसीव करते हैं। लेट अस मेक दैट वन पॉइंट, एक बात याद रखें, दैट नो चाइल्ड विल बी अनवांटेड, कि कोई बच्चा अनवांटेड ना रहे। एंड ऑल्सो दैट वी मीट ईच अदर ऑलवेज विद अ स्माइल, और ये भी याद रखें कि जब भी हम किसी से मिले स्माइल के साथ मिले, स्पेशली व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू स्माइल, स्पेशली उन परिस्थितियों में जबकि मुस्कुराना कठिन हो। I never forget some time ago about 14 professors came from the United States from different universities. मैं इस घटना को कभी नहीं भूल सकती। कुछ समय पहले 14 प्रोफेसर्स कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट्स से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से वो मेरे पास आए थे। एंड दे केम टू कलकत्ता टू आवर हाउस, और कलकत्ता में वो हमारे घर पर आए। देन वी वर टॉकिंग अबाउट दैट दे हैड बीन टू द होम फॉर द डाइंग, और तब हम लोग बात कर रहे थे कि वे लोग वहां गए थे जहां पर हमने मरते हुए लोगों के लिए घर बनाया था। वी हैव अ होम फॉर द डाइंग इन द कलकत्ता, कलकत्ता में मरते हुए लोगों के लिए हमने एक घर बनाया है। वेयर वी हैव पिक्ड अप मोर देन 36,000 पीपल ओनली फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ कलकत्ता, जहां पर हम सिर्फ कलकत्ता के सड़कों से ही 36,000 से भी ज्यादा लोगों को उठाकर लाए थे। एंड आउट ऑफ दैट बिग नंबर मोर देन 18,000 हैव डाइड अ ब्यूटीफुल डेथ, और उनमें से 18,000 से भी ज्यादा लोगों को एक अच्छी मौत प्राप्त हुई। दे हैव जस्ट गॉन होम टू गॉड, वे सीधे ईश्वर के घर गए। एंड दे केम टू आवर हाउस एंड वी टॉक्ड ऑफ लव, और वे प्रोफेसर्स हमारे घर पर आए और हमने प्यार की बातें की, ऑफ कंपैशन, दया की बातें की। एंड देन वन ऑफ देम आस्क्ड मी, और उन प्रोफेसर्स में से एक ने मुझसे कहा, से मदर प्लीज टेल अस समथिंग दैट वी विल रिमेम्बर, मदर कुछ ऐसा कहिए जो कि हम हमेशा याद रखें। एंड आई सेड टू देम, और मैंने उनसे कहा, स्माइल एट ईच अदर, मेक टाइम फॉर ईच अदर इन योर फैमिली, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराइए और अपने परिवार में एक दूसरे को समय दीजिए। स्माइल एट ईच अदर, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। एंड देन अनदर वन आस्क्ड मी, और फिर उनमें से दूसरे व्यक्ति ने कहा, मुझसे पूछा, आर यू मैरिड, क्या आप विवाहित हैं? एंड आई सेड यस,
मैंने कहा हाँ। एंड आई फाइंड इट समटाइम वेरी डिफिकल्ट टू स्माइल एट जीसस। और कभी कभी मुझे जीसस के सामने स्माइल करना बड़ा ही कठिन लगता है, बिकॉज ही कैन बी वेरी डिमांडिंग समटाइम, क्योंकि वो कभी कभी बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं। दिस इज रियली समथिंग ट्रू, यही वास्तविक रूप से सत्य है। एंड देयर इज वेयर लव कम, और यहीं से प्यार की शुरुआत होती है। व्हेन इट इज डिमांडिंग, जब ये डिमांडिंग होता है, जब प्यार डिमांडिंग होता है, येट वी कैन गिव इट टू हिम विद जॉय। जब ईश्वर हमसे प्यार की डिमांड करते हैं और हम उन्हें खुशी खुशी अपना प्यार प्रदान करते हैं, यही सच्चा प्यार है। जस्ट एज आई हैव सेड टुडे, जैसा कि आज मैंने कहा, आई हैव सेड दैट इफ आई डोंट गो टू हेवन फॉर एनीथिंग एल्स, मैंने कहा कि अगर मैं किसी कारण से स्वर्ग नहीं जा पाई, आई विल बी गोइंग टू हेवन, तो भी मैं स्वर्ग जाऊंगी, फॉर ऑल द पब्लिसिटी, केवल किस लिए? प्रचार करने के लिए। बिकॉज इट हैड प्यूरिफाइड मी, क्योंकि ये प्यार जो है उसने मुझे पवित्र बना दिया है। एंड सैक्रिफाइड मी, मेड मी रियली रेडी टू गो टू हेवन, और ये जो बलिदान है उसने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हूँ। आई थिंक दैट दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट लिव लाइफ ब्यूटीफुली। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा है जिससे हम अपने जीवन को बड़े ही सुंदर तरीके से जी सकते हैं। वी हैव जीसस विद अस, हमारे साथ जीसस है, एंड ही लव अस, और वो हमें प्यार करते हैं। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? इफ वी कुड ओनली रिमेंबर दैट गॉड लव्स मी, केवल हम इतना ही याद रखें कि भगवान हमसे प्यार करते हैं। एंड आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लव अदर्स, और हमारे पास मौका है कि हम दूसरों को प्यार करें एज ही लव मी, जैसे कि वो हमसे करते हैं। नॉट इन बिग थिंग्स, बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, बट इन स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों में ही, विद ग्रेट लव, हम अपना महान प्यार प्रकट करें। देन नॉर्वे बिकम अ नेस्ट ऑफ लव, और अगर ऐसा होगा तो नॉर्वे प्यार का एक घोंसला बन जाएगा। And how beautiful it will be that from here a center for peace has been given. और ये कितना अच्छा होगा कि ये शांति का एक केंद्र बनेगा और शांति का उपहार लोगों को प्राप्त होगा। That from here the joy of life of the unborn child comes out. और यहीं पर अजन्मे बच्चे के जीवन की खुशी प्रकट होगी। If you become a burning light in the world of peace, अगर आप इस दुनिया में शांति की एक मशाल को जलाना चाहते हैं, then really the Nobel Peace Prize is a gift of the Norwegian people. तो सचमुच नोबल शांति पुरस्कार जो मुझे प्राप्त हुआ है वो नॉर्वे के लोगों के लिए एक गिफ्ट है। गॉड ब्लेस यू। तो यहीं पर नोबल लेक्चर चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इससे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट भी हुए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने व्यूज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।